जम्मू के पक्का-डंगा इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले सहज सभरवाल आज पूरे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर रहे हैं। बेहद कम उम्र में उन्होंने ये कामयाबी हासिल की है जो ज़्यादातर लोग ज़िंदगी भर में भी नहीं कर पाते हैं। सिर्फ 17 साल की उम्र से महज अपनी पहली किताब लिखी जिसमें उन्होंने टीनेजर्स की सोच और परेशानियों को बारीकी से समझा और इसे किताबों में लिखा। उसके बाद 19 और 21 साल की उम्र में उन्होंने लगातार दूसरी और तीसरी किताब भी शाये की। उनकी इस कामयाबी पर जम्मू कश्मीर के एलजी और सीएम उमर के जरिए एजाज़ से नवाजा गया। यही नहीं, सहज को 3 बार देश के पीएम से मिलने का भी मौका मिला, जहां उनकी पहचान एक राइटर और कंटेंट क्रिएटर के तौर पर हुई है। सहज की कामयाबी की कहानी इस बात का प्रमाण है कि जम्मू कश्मीर की नई पीढ़ी न सिर्फ सपने देख रही है बल्कि उन ख्वाबों को पूरा कर देश भर में अपनी पहचान बना रही है। जम्मू कश्मीर आज बदल रहा है और जम्मू कश्मीर का युवा उसने अपने आप में कितना बदलाव लाया है। और आज चाहे कश्मीर का युवा हो या फिर जम्मू का युवा हो, वो अपनी प्रतिभा के ज़रिए न केवल देश में बल्कि पूरे विश्व में अपना लोहा मनवा रहा है। आज हम एक ऐसे शख्स के साथ बैठे हुए हैं जो बहुत ही यंग एज में जिन्होंने अपना इस जम्मू कश्मीर का नाम ना केवल यहाँ पर बल्कि पूरे देश में रोशन किया है। कई बार वो प्रधानमंत्री जी से मिले हैं, एलजी मनोज सिन्हा ने उन्हें सम्मानित किया है। कई बड़े नेता, कई बड़े जो अभिनेता हैं उनसे इनकी मुलाकात हुई है और इन्होंने ख़ास तौर पर युवाओं के लिए, आज के यंगस्टर के लिए, आज की सोसाइटी के लिए, आज के बच्चों के लिए जो भी इस आज हमारे समाज का हिस्सा हैं, हमारे देश का भविष्य हैं, अपनी बुक्स के ज़रिए उनके लिए इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हैं जो आज एक अपने आप में उदाहरण है। मेरे साथ सहज सभरवाल हैं जो कि जम्मू के रहने वाले हैं, जम्मू से ताल्लुक़ रखते हैं और इन्होंने जो अचीव किए हैं आज उन्हीं सब चीज़ों को लेकर इनके साथ चर्चा होगी। कई अवार्ड से सम्मानित हैं। इन्होंने अपनी 3 बुक्स जो हैं वो लिखी हैं, राइट अप की हैं। ये राइटर भी हैं, इन्फ्लुएंसर भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और साथ में ये बाय प्रोफेशन जो है वो एक इंजीनियर है। यहाँ हम सारी बातें इन्हीं से पूछेंगे। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि पहली बुक इन्होंने 17 साल में लिखी और दूसरी बुक इन्होंने 19 साल में लिखी और तीसरी बुक इन्हें 21 साल में लिखी। और वो बुक्स आज ना केवल देश में या जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि विदेशों में भी उन बुक्स को ख़रीदा जा रहा है। हमारे साथ सहज हैं, इन्हीं से बातचीत करते हैं। सहज, सबसे पहले जी मीडिया में आपका बहुत बहुत वेलकम है। थैंक यू सो मच। सहज, सबसे पहले हम आपके राइटर वाले इस बात पे आते हैं जिन बुक्स को लेकर आप काफ़ी लाइमलाइट में आए। हमने देखा एलजी मनोज सिन्हा, वो आपकी तीनों बुक्स को जो हैं वो मतलब कि मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने शुभ अपना जो है वो तीनों बुक्स एक ऐसे मंच पर आपको खड़ा करके उन बुक्स का उन्होंने लोकार्पण किया कि आज अपने आप में देश के क्या पूरे जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए आप एक मिसाल बन गए। मैं ये जानना चाहता हूँ सहज, आप मेरे को ये बताएं, ये बुक्स आपने कौन सी लिखी हैं और इन बुक्स का क्या मोटिव था, क्या थॉट था कि आप जो है इन बुक्स के ज़रिए अपना कोई संदेश पहुंचाना चाहते थे? हाँ जी, तो मैंने अपनी फर्स्ट बुक पोइम्स बाय सहज सभरवाल, ये मैंने 17 साल की उम्र 17 की एज में पब्लिश की थी। तब आप कौन सी क्लास में थे? तब मैं मतलब 9th क्लास से, मतलब मैंने 7th क्लास में लिखना स्टार्ट किया था। तो 11th क्लास में जब मैं पहुंचा तो मेरे को पता चला कि मतलब मैंने कंटेंट वगैरह इतना अच्छा लिख लिया कि मैंने कम से कम 2-3 साल तो मतलब पब्लिशर्स को कॉन्टैक्ट किया कि मतलब मेरी बुक कैसे पब्लिश हो सकती है, मैं कैसे इसको पब्लिश कर सकता हूँ। पहले मैं स्टार्टिंग से जो था एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, तो मतलब टीचर्स, पेरेंट्स, कोई भी ये नहीं समझता था कि मतलब मैं कुछ इस लेवल का कर पाऊँगा कि मतलब पूरा देश जो है मेरा मतलब नाम लेगा और सबने सम्मानित करेगा। तो पहली बुक पोइम्स बाय सहज सभरवाल 17 साल की उम्र में लिख दी। टीनेजर्स जो हैं उनकी क्या थॉट्स होती हैं, क्या क्या उनके दिमाग में आता है, जैसे कि अगर पेरेंट्स उनको डांटे तो उनके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उनको कैसे हम पॉजिटिव करें। और साथ में जो बच्चे जो हैं वो स्मार्टफोन एडिक्शन बच्चों को हो गया हुआ है, कैसे मोबाइल के अंदर घुस गए हुए हैं।
वो तो बहुत ज़्यादा आज के समय में भी है। हाँ, वही चीज़ को मतलब कम कैसे करें, तो टीन एज के क्या थॉट्स होते हैं, साथ में जो धर्मों के नाम पे लोग लड़ाई कर रहे हैं उसको कैसे ख़त्म करें, और साथ में जो टेररिज्म जो हमारे पूरे जम्मू कश्मीर में जो फैल रहा है उसको कैसे हम ख़त्म करें। ये मैंने 17 साल की उम्र में पब्लिश कर दी थी बुक्स। तो इसके लिए मैंने काफ़ी सारे पब्लिशर को मैंने कॉन्टेक्ट किया है, लेकिन उस टाइम क्या था कि ना मेरी फेस वैल्यू थी और ना मैं कोई जानता था। तो स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, तो कोई भी आपको पहली बार में कोई सिलेक्ट नहीं करेगा। मैंने कम से कम 100+ टाइम्स मतलब ट्राई किया, तो तब जाके मेरा एक बार मतलब एडिटिंग करता गया, मैं इसको फॉर्मेटिंग करता गया, खुद सीखा, खुद आगे बढ़ा। तो एक बार ऐसा आया कि मतलब पब्लिशर ने मेरे को बोला कि आपका कंटेंट इतना अच्छा है कि हम पब्लिश करने को रेडी हैं। तो मेरी पहली बुक जो है पब्लिश हो गई। तो फिर उसके बाद आपने 19 साल में ये लिखी है? हाँ जी। तो उसके बाद फिर मैं तब भी हार नहीं मानी। पहली बुक में मेरी इतनी अच्छी सेल्स नहीं हुई, लेकिन मेरे को ये पता चल गया कि बुक कैसे पब्लिश की जाती है और कैसे मतलब इस फील्ड के अंदर आगे बढ़ा जा सकता है। तो पेडागोजिकल थॉट्स मेड फैक्ट्स, ये मैंने 19 की एज में पब्लिश कर दी थी बुक। तो इसके अंदर आपको पोइम्स, थॉट्स, कोट्स, आर्टिकल, स्टोरीज इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में आपको मिलने वाले हैं। दोनों लैंग्वेजेस में? हाँ, दोनों लैंग्वेज में रखे हैं, ताकि कोई बंदा ये ना बोले कि, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग पढ़े, यूथ जो है वो लिटरेट हो और हर में लिटरेसी रेट हमारा जो है वो आगे बढ़े, और साथ में ये जो कल्चर है, आर्ट एंड कल्चर जो है इसको हम आगे बढ़ाएं। तो ये जो तीसरी बुक थी ये वाली? तो जो तीसरी बुक है एनेक्डोट, अ मल्टी कैटेगरी कंटेंट बुक, ये मैंने अभी लेटेस्ट पब्लिश की है, इवन 21 की पब्लिश की। तो इसमें क्या था, ये इतनी अच्छा इसका रिस्पांस आया। सेकंड बुक में मीडियम आया, थर्ड बुक में इतना अच्छा रिस्पांस आया कि मतलब लोगों की डिमांड आने लगी कि आपकी नेक्स्ट बुक कब आएगी। तो लोगों को कंटेंट भी काफ़ी अच्छा लगा। तो आज ये बुक्स कहाँ कहाँ पर लोग जो मतलब कि आपकी बुक्स को खरीद रहे हैं? हाँ जी, ये आपको अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, गूगल प्ले बुक्स, साथ में जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे मिल जाएगी। तो साथ में मतलब सब जगह पे आपको ये बुक स्टोर जम्मू कश्मीर के जो हैं सब जगह पे आप ऑर्डर भी कर सकते हो, मेरे को डायरेक्ट भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। लोग ज़्यादातर मेरी ऑटोग्राफ्ट कॉपीज लेते हैं, जैसे मैं साइन वगैरह करके ना उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। थोड़े बच्चे वगैरह जो हैं उनमें थोड़ी फेस वैल्यू भी और साथ में फैंस मतलब हो जाते हैं उससे थोड़े थोड़े। Okay, मतलब कि ये इंडिया में आपकी बुक्स को जो है वो खरीद रहे हैं? हाँ, पूरे इंडिया में मतलब काफ़ी प्यार मिल रहा है। तो लेकिन ये एक चीज़ है कि मतलब हमें हार नहीं माननी होती। तो पहली बुक में जैसे मेरे को रिस्पांस नहीं आया तो मैं वहीं पे रुक जाता, तो मैं सेकंड और थर्ड बुक लिख ही नहीं पाता। सेकंड बुक में थोड़ा सा और सीखा, तो सेकंड बुक में और अच्छा रिस्पांस आया। थर्ड बुक में इतना अच्छा रिस्पांस आया कि मतलब लोग मतलब चाहते हैं कि नेक्स्ट बुक में मेरी कब आए, एक्साइटेड हैं, और फॉलोअर्स भी काफ़ी गेन हुए। और साथ में मतलब मेरी जो बुक है मतलब इसकी रीच मतलब लाखों लोगों तक पहुँची। सच ये बुक्स मतलब कि राइटिंग से आपका शुरू हुआ, फिर आप इन्फ्लुएंसर भी बने, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और ब्लॉगिंग भी आप करते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि इस पूरे सफ़र में आपकी मुलाकात जो अहम किन किन बड़े इवेंट्स में आपने जो है वो हिस्सा लिया, और किन किन से, जैसे मैं ये तस्वीर पीछे आप देख सकते हैं कि ये जो तस्वीर लगी है ये एलजी मनोज सिन्हा हैं, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और ये सीएम उमर अब्दुल्ला हैं। तो सहज से जानेंगे सच किन किन बड़े इवेंट्स में आपको मौका मिला जाने का? मतलब मौका जो होता है वो तभी मिलेगा जब आप कुछ एलिजिबल होगे, आप उस काबिल बनोगे कि मतलब आपको कोई बुलाए। तो पहले स्टार्टिंग में तो मेरे को कोई भी नहीं बुलाता था, कोई भी मतलब सपोर्ट भी नहीं करता था, कोई भी आपको आगे बढ़ने भी नहीं देता था। मतलब अपने ही लोग जो हैं वही टांग खींचते थे कि मतलब आगे ना बढ़ सके। तो अब आज के टाइम पे क्या है कि जो लोग मेरी टांग खींचते थे, जो आगे नहीं बढ़ने देते थे, वो भी आज मेरे आगे मतलब ऐसे एक टाइप से झुक रहे हैं कि मतलब हाँ, आप इतना अच्छा काम कर रहे हो तो आपको हाँ, हम चाहते हैं कि आप हमारा प्रमोशंस करो सोशल मीडिया पे, आप हमें भी आगे बढ़ाओ, हमारे बच्चों को भी आगे बढ़ाओ, ऐसे लोग बोलते हैं। तो इनसे मिलना मतलब इतना आसान नहीं था, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हुई है। प्रधानमंत्री जी के साथ कैसे वहाँ तक कैसे पहुँचे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री से मिलना, और आप जी कैमरा बात हो रही थी, आप कह रहे थे कि मैं एक बार नहीं 3 बार मिल चुका हूँ, ये क्या कहानी है, ये जरूर हमारे दर्शकों। हाँ जी, हाँ जी। तो पहले तो मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी इतने ज़्यादा मतलब वो है महान कि मतलब उनको मतलब टीवी पे देखता था तो तब भी मतलब गूज बम्स वगैरह आते थे कि मतलब वो मतलब टीवी पे देख के ही। तो वही मैंने फर्स्ट टाइम जो है नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड हुआ था, तो वहाँ पे इनॉग्रेशन करने आए थे वो। तो वहाँ पे मेरे को उन्होंने एज ए नॉमिनी मेरे को नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड में उन्होंने इनवाइट किया था। तो मेरा सिलेक्शन हुआ था जम्मू कश्मीर से। तो वहाँ पे गया, उन्होंने आने जाने की फ़्लाइट टिकट्स वगैरह गवर्नमेंट ने सब कुछ प्रोवाइड किया, बहुत अच्छा इंतज़ाम किया, रहने का अकोमोडेशन सब कुछ दिया। तो वो उन्हीं को दिया जो एलिजिबल थे, जो अच्छा काम कर रहे थे, जो जम्मू कश्मीर में वाहिद पहले वो थे जिनको वहाँ पे वो बुलाया। तो वहाँ पे उन्होंने मेरे को बुलाया, तो वहाँ पे उनके साथ मतलब इतना सा डिस्टेंस था भाई, जितना आप मेरे से दूर हो उतना ही डिस्टेंस था प्राइम मिनिस्टर के साथ। तो वो सब इन्फ्लुएंसर से, सब जो क्रिएटर थे उनसे बात कर रहे थे। पूरे इंडिया से जो टॉप क्रिएटर्स हैं वो सब लोग वहाँ पे आए थे, एक भारत मंडपम दिल्ली में। तो वहाँ पे जम्मू कश्मीर से जब मैं गया तो मेरे को खुद में एक प्राउड था, और मेरे को ये था कि मतलब जम्मू कश्मीर का नाम जो है रोशन करना है। तो वहाँ पे मतलब लाइव मैंने जब देखा तो उसका अलग ही मतलब एक वाइब आती है कि मतलब सामने सामने हम उस बंदे को देख रहे हैं जिनसे हम सब कुछ सीखते हैं, और साथ में
जिनको टीवी पे देखते हैं एज ए सेलिब्रिटी, तो उनको मिलना, मैंने तो उनसे हाथ मिलाने की कोशिश भी की और उन्होंने दूसरे हाथ से मेरे को ऐसे ऐसे हेलो किया, और हमने आंखों से आंखों मिलाना भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल के मतलब इतने बड़े बड़े डोनाल्ड ट्रंप वगैरह कितने लोगों से मिल रहे हैं, तो मतलब मेरे जैसा एक ऑर्डिनरी जम्मू सिटी का एक बंदा अब नेशनल लेवल पे उन बंदों से मिल रहा है, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद फिर वहाँ पे ट्रिगर इंसान, उसके बाद टेक्निकल गुरुजी, जया किशोरी, उसके बाद फिर अंकित बयानपुरिया, उसके बाद फिर अमन गुप्ता जो बोट के मालिक हैं। मतलब इन बड़े क्रिएटर्स जो देश के मतलब कि एक ये कहा जाए कि सबसे महान जो है वो क्रिएटर में आते हैं, तो आपको इन सब के बीच में जो है वो एक साथ मौका मिला? मतलब साथ ही बैठे हुए थे सब लोग, और सब के सब टॉप लोग थे, वो सब सिलेक्ट होके आए थे, मतलब ऐसे कोई नहीं आया था। वहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर था, अंदर कोई हर बंदा एंटर नहीं कर सकता। अंदर एंटर करने के लिए भी जैसे एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं ना स्कूल्स वगैरह में, तो उसके साथ साथ इसी फील्ड में भी एग्ज़ाम, इसको आप एग्ज़ाम समझ सकते हो, अगर आप सिलेक्ट हो गए तभी आपको अंदर जाने का मौका मिलेगा। और वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उसको आप खुशकिस्मत भी नहीं बोलोगे, उसको आप बोलोगे कि मतलब आप इसके लिए काबिल थे तो आपको मतलब मौका मिला। बिल्कुल बिल्कुल। सर जी, इसके साथ आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। हमने देखा कि आप कई वीडियोस भी अपने शेयर करते हैं बच्चों को, आज के युवाओं को, यंगस्टर को, जो हमारी जनरेशन जो नई है उनको एज ए मोटिवेशनल आप जो है उनको स्पीच वगैरह या उनको एक अच्छा मतलब कि एक मोटिवेट करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि देश का युवा एक काफ़ी ऐसे लोग भी हैं जो कुछ करना चाहते हैं। आप भी उनमें से एक हो। मैं इसलिए जम्मू को कोट कर रहा हूँ कि हम एक ऐसे इलाके से, ऐसी जगह से हैं जो अपने आप में एक इतिहास है। जम्मू कश्मीर एक अपने आप में इतिहास है ना। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि जब यहाँ पे आप जैसे जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो नेटवर्क वगैरह हर टाइम बंद हो जाता है, कभी कभी कोई इशू वगैरह कुछ होता है तो उस टाइम भी मतलब मैं हार नहीं मानी, मैं बुक्स तब भी लिख रहा था, एडिटिंग वगैरह कर रहा था। और कितना मुश्किल होता है कि मतलब इंटरनेट के साथ ही हम कनेक्ट रहते हैं पूरे नेशनल लेवल पे, तो वो जो समाचार है, जो हमें मतलब चीज़ें मिल पाती है, तो वो जो चीज़ें हैं मतलब उसके अंदर काफ़ी स्ट्रगल हुआ। मतलब कई बार कुछ चीज़ें देखनी पड़ती है गूगल पे कि मतलब क्या चीज़ है, इसका मीनिंग क्या है, इस वर्ड को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। सहज, देश भर के युवाओं के लिए क्या खास तौर पर आपका मैसेज रहेगा? आप एक खुद सामान्य परिवार से उठे, जैसे आपने बताया कि बहुत चुनौतियां थी, बहुत स्ट्रगल भी था, और सबसे बड़ी बात थी कि टांग खींचने वाले बहुत थे। तो आज के समय में आप ही की तरह बहुत युवा होंगे ऐसे जो कहीं ना कहीं थक से जाते हैं, अपने आप को डीमोटिवेट कर देते हैं कि नहीं अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैं चाहता हूं कि आप अगर जम्मू से नेशनल लेवल तक, प्रधानमंत्री जी तक पहुंचे, जो हर किसी का सपना रहता है, हो सकता है मेरा भी सपना हो। हाँ, तो वो सपना मतलब कि आपका साकार, हमने तो रैलीज में बहुत जगह उनको देखा है, लेकिन एक होता है कि उनके साथ इंटरेक्शन करना, ये अपने आप एक बड़ी बात है। तो खास तौर पर जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए, देश भर के युवाओं के लिए आपका क्या मैसेज रहे? तो जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि जैसे एक टाइम था कि मतलब मैं, मेरे साथ में जो क्लासमेट था ना, मैं उससे भी बात नहीं कर पाता था। तो आज के टाइम पे जब मैं नेशनल लेवल पे, नेशनल टीवी पे मतलब अगर बोल पा रहा हूँ, तो इसको लाने के लिए मतलब इंट्रोवर्ट से मतलब कैसे मैं एम्बीवर्ट कन्वर्ट होना, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट टफ एक सिचुएशन रहती है। तो उसको कन्वर्ट करना भी आपको आना चाहिए। इसमें आप ये नहीं बोलोगे कि मेरे स्टार्स अच्छे नहीं है, मेरे मतलब मेरा लक नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, तो बोलो ऐसा कुछ नहीं होता। सब कुछ बनाना पड़ता है, सब कुछ आपके हाथ में, आपकी मुट्ठी में है, जो आप चाहोगे आप वो कर सकते हो। तो उसके लिए मतलब आपको हार नहीं माननी। काफ़ी सारे मतलब जब आप आगे बढ़ने लोगे ना, मैं जब सोशल मीडिया पे एज ए इन्फ्लुएंसर, मतलब ओवरऑल 3 मिलियन प्लस रीच आज मेरी। पहले जब मेरी स्टार्टिंग थी 0 फॉलोअर्स से स्टार्ट किया था, तो आज 23K प्लस मेरे फॉलोअर्स हैं। तो मतलब आज पूरा जम्मू कश्मीर, पूरा इंडिया तक मेरी वीडियोस जो हैं जाती हैं। तो पहले जब स्टार्टिंग में 0 फॉलोअर्स थे तब कोई सपोर्ट नहीं करता था, फैमिली की ऐसी बात, फैमिली फिर भी मेरे सपोर्ट करती थी। तो फ्रेंड्स वगैरह में सब मजाक उड़ाते थे। मैं बोलता था एक इंस्टाग्राम पे स्टोरी शेयर कर दो, तो आज हमने देखा कि आज सब सेल्फियां लेते हैं आपके साथ। आज बच्चे वगैरह मतलब सब ने मतलब लाइन लगा के सेल्फी लेते हैं। मतलब जैसे अगर एक को नहीं मिल रही, दूसरे को मतलब ऑटोग्राफ ले रहे हैं, सेल्फीज ले रहे हैं। तो वही एक मतलब एक वो रहता है कि एक मतलब मैंने मेहनत की तो मुझे उसका फल मिला। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि मतलब आपको हार नहीं माननी है। कोई भी प्रॉब्लम आए, प्रॉब्लम आना ही, जैसे मेरे को ये प्रॉब्लम्स आई, मैं आपको ये बता पा रहा हूँ। ऐसा नहीं है मतलब जैसे अगर मेरे बाबा वगैरह कोई मतलब उसमें पॉलिटिशियन होते हैं, कुछ होते हैं, फिर उसकी इतनी वैल्यू नहीं रह पाती, क्योंकि आप ये बोल दोगे कि आपके पापा की हेल्प से आप यहाँ पहुँचे। ऐसे वो नेपोटिज्म टाइप कुछ भी नहीं था। सब कुछ अपने दम पे, अपने बलबूते पे किया। बुक्स जो मैंने पब्लिश की, ये भी मैंने अपने खुद के दम पे की, खुद एडिटिंग की, खुद फॉर्मेटिंग की, सब कुछ सीखा, और अपनी पॉकेट मनी से। जहाँ बच्चे उसके साथ गेम्स वगैरह खरीदते हैं, कोई ऐसे ही फालतू नशे वगैरह में घुस रहे हैं लोग, ड्रग्स के अंदर घुस रहे हैं, उस उम्र में मैं बुक्स लिखने लगा।
जो बच्चे हैं जो लड़कियों के पीछे घूम रहे हैं, मैं उस चीज़ में नहीं गया। मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा काम करूं जिससे मेरे माँ बाप का नाम जो है रोशन हो, मेरे देश का नाम रोशन हो, मेरे जम्मू कश्मीर का नाम जो है रोशन हो। तो मैंने इसके साथ साथ रैपिंग करना भी स्टार्ट किया। आप बता रहे थे क्या रैप था वो? मैंने मतलब धीरे धीरे करके मेरे अगेंस्ट भी काफ़ी लोगों ने रैप बनाए, तो फिर मैंने उन्हीं को जवाब देने के लिए मतलब मैंने थोड़ा रैप करना स्टार्ट किया। तो एक मेरा रैप है, मतलब मैंने जैसे यूथ जो है जो ड्रग्स की दिशा में जा रही है और साथ में जो रेप हो रहे हैं सोसाइटी में, छोटे छोटे बच्चों के रेप हो रहे हैं और जो छोटे बच्चे हैं वो भी रेप कर रहे हैं, क्योंकि उनके दिमाग में जो है फ़ोन के अंदर मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे। तो उसको रोकने के लिए मैंने एक रैप लिखा, वो मैं आपको सुनाऊंगा। बलात्कार बार बार बन गया है कारोबार, पता नहीं कब कौन शिकार, डर सबके सर पर आएगा, क्या करेगी सरकार, खुद बनो ना जिम्मेदार, साथ लड़ेंगे ना मानेंगे हार, बुरी सोच को देंगे मार, मानवता को मार, तड़पती लाश को जलाया, बुरे काम करके पूरे देश को रुलाया, जनता की सोई हुई इंसानियत को फिर से जगाया, क्या पाया अपचताया मोमबत्ती ही जलाया, जो गवाया उसे खोकर भी ज्ञान न कमाया, क्या पढ़ाया लिखाया जरंग से जीना न सिखाया, क्यों दूसरों की बहन को देखकर इनका दिमाग भटकता है, जब खुद की बहन को देखे कोई तो दिल बहुत जलता है, झूठ है कि महिलाओं के मुकाबले मर्दों में है ज्यादा दम, जिनकी हवस नहीं थमती देते सबको गहरे जख्म, जात पातों का सब खाक, जब इंसानियत नामक शब्द हो गया है बाप, भेदभाव को मानते अपना धर्म, कुकर्म मुद्दा गरम, देशभक्ति के नाम पे शर्म, वो भी तो मैंने तुझे गोद में सुलाया, जिस माँ ने प्यार से पालकर दूध है पिलाया, बचपन में तूने तुझे लाश सा दिखाया, बड़े होकर ऐसे मुंह काला कर शर्म से झुकाया, ऐसे बुरे काम करने से पहले सिर्फ एक बार दिल से माँ बाप का ध्यान कर लेना, शायद ये भटका हुआ दिमाग दिल की मान इंसानियत की राह चाहे एहसान का देना। बाय सहज सब्रवाल, थैंक यू। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है आपके इस रैप के ज़रिए जो है वो आप बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं। सहज, ये 3 बुक्स तो 21 तक आ गई हैं, मतलब 21 वो आपने, अब नेक्स्ट क्या प्लान है कि आप किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं और क्या कुछ नया? और एक सवाल मेरे दिमाग में और चल रहा है, मैं ज़रूर आपसे पूछूंगा कि जो जम्मू कश्मीर के पहले हालात थे बाखूबी जानते हो, जैसे आपने स्टार्टिंग से स्कूल टाइम से ये सब चीज़ें देखी हैं, हम देखते थे कश्मीर में पत्थरबाजी तरह तरह की सब चीज़ें होती थी, तो आज ये भी प्राउड फील हो रहा है कि आज जम्मू कश्मीर बदल चुका है और आप जैसे नौजवान आज देश का नाम रोशन करने के लिए ना केवल देश में बल्कि विश्व में जो है अपना लोहा मनवा रहे हैं। मतलब जैसे सिचुएशन जैसी भी हो, हमें हार नहीं माननी है। जम्मू कश्मीर वाले पहले भी रुके नहीं थे, आज भी नहीं रुक रहे और आगे भी नहीं रुकेंगे। हम कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी सिचुएशन हो, जैसे इस बार यहाँ पे जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सिंदूर हुआ जब, ओपन सिंदूर जो हुआ, तो उसमें क्या हुआ कि जैसे जम्मू में भी कितने अटैक वगैरह हमने खुद अपनी लाइव आंखों से देखा कि मतलब कैसे सब कुछ ड्रोन्स वगैरह वो सब, तो हमने पहले कभी नहीं देखा, लेकिन एक्सपीरियंस हमें हो गया। लेकिन हमने तब भी हार नहीं मानी, मैदान में डटे रहे। जो बाहर के लोग थे जम्मू में जो सेटल होने आए थे वो लोग चले गए, लेकिन जो जम्मू के लोग थे निडर, हम डरे नहीं। हमने बोला कि हमारी ये ज़मीन है और हम यहीं पे रहेंगे और हम अपने जो ज़मीन है इसकी खातिरदारी और इसकी रिस्पेक्ट करेंगे और साथ में जम्मू को हम और महान बनाएंगे, इस लेवल का बनाएंगे कि कोई हमारी तरफ जो दुश्मन है देखने से भी घबराए। तो ये है, कोई आखिर में आप कोई संदेश सबके लिए? संदेश ये देना चाहूँगा कि जैसे राइटिंग करना स्टार्ट किया तो राइटिंग से मैं कैसे ब्लॉगिंग में आया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर में, तो वहाँ पे मैंने अपना नाम बनाया। पहले बुक्स के अंदर पहले नाम बनाया, फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग में बनाया। उसके एरोनॉटिकल इंजीनियर, जैसे मैंने बताया कि हम वो भी पढ़ रहा था, हाँ, एरोप्लेन्स रॉकेट्स वगैरह बनाने वाली स्टडी, डिज़ाइन करना, सब कुछ उसमें आता है। तो उसके बाद फिर मतलब उसके अंदर उसका वन ऑफ द टफेस्ट इंजीनियरिंग है पूरे इंडिया में, तो वो मैं साउथ में गया, तमिलनाडु में, चेन्नई में, तो वहाँ जाके मैंने पढ़ी। तो उसके अंदर भी मतलब काफ़ी स्ट्रगल होती है, 4 साल वहाँ रहना, कैसे जम्मू कश्मीर जैसी ठंडी जगह से आप बिल्कुल गर्म जगह में और बिल्कुल नीचे केरला के पास जा रहे हो, वहाँ पे पत्ते पे खाना खाना, मतलब उनकी अलग कल्चर, अलग अलग क्लाइमेट होता है। मैं हार नहीं मानी। पेरेंट्स जो कह रहे थे वो कह रहे थे कि यहीं पे कुछ कर ले, कुछ नहीं होता, लेकिन मैंने बोला नहीं, पढ़ाई के लिए अगर मेरे को कहीं जाना पड़ रहा है, अगर उसके साथ मेरा आगे वाला भविष्य जो है अच्छा हो सकता है, तो मेरे को कोई इसमें इशू नहीं है, स्ट्रगल करने के लिए मैं रेडी हूँ। क्योंकि अगर आप पहले मेहनत नहीं करोगे तो आपको आगे जाके मेहनत करनी पड़ेगी। आप पहले ही मेहनत करोगे, अच्छे से स्ट्रगल करोगे, आगे जाके आपकी बिल्कुल मज़े से ज़िंदगी जियोगे। मतलब स्ट्रगल एक टाइम तो करनी पड़ेगी, चाहे अभी करो या बुढ़ापे में, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए मतलब आपको हार नहीं मानी। रिश्तेदार वगैरह आपको नहीं सपोर्ट करते, कोई इशू नहीं,
आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी। अगर फैमिली भी आपको सपोर्ट नहीं कर रही, आप खुद सेल्फ डिपेंडेंट मतलब अपने ऊपर डिपेंड हो और खुद काम करो। ऐसा काम करो कि मतलब सब लोग आपके सपोर्ट में आ जाए। तो पहले जब जो रिलेटिव्स फ्रेंड्स वगैरह कोई मेरे साथ नहीं था, तो आज वो सब मेरे साथ खड़े हैं। इवन उनका कुछ प्रमोशंस वगैरह होते हैं तो वो मेरे को बोलते हैं कि आप हमारा प्रमोशन करो, कितना चार्ज लोगे। तो जो पहले मेरे को बोलते थे कि तेरी कुछ वैल्यू नहीं है, आज वो मेरे से पूछते हैं कि आपका क्या रेट है, मतलब आप कितने प्राइस लोगे कि हमारा प्रमोशन करोगे। तो बिल्कुल सहज, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये सहज सब्रवाल थे जिन्होंने अपनी जर्नी जो है वो सारी विस्तार से जो है वो बताई है। और इस पूरी इनकी बातचीत में एक ही चीज़ निकल कर सामने आती है कि जब हौसले बुलंद हों तो किसी भी मंजिल को जो है वो छुआ जा सकता है। आप सक्सेस जो है वो हो सकते थे। आज सहज सब्रवाल जम्मू कश्मीर के एक यूथ आइकन हैं, इन्हें यूथ फॉलो करता है। और ये एक राइटर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, तमाम तरह के सोशल जो काज हैं उनमें ये प्रतिभागी रहते हैं। कई बड़े इवेंट्स में जो है इनको इनवाइटेड रहते हैं, चाहे वो हमारे एलजी मनोज सिन्हा हो, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हो या फिर देश के प्रधानमंत्री हो। तो ये एक युवाओं के लिए, आज की जनरेशन के लिए बहुत बड़ी मिसाल है, क्योंकि जो युवा, जो जनरेशन एक जगह पर डीमोटिवेट हो जाती है कि उन्हें कई बार ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं कर पाते, तो सहज सब्रवाल ने एक साफ तौर पर एक संदेश दिया, एक मैसेज दिया कि आप अपने पर एक आत्मविश्वास जो है वो अपना रखिएगा, सेल्फ डिपेंडेंट रहेगा, आपका परिवार भी आपको सपोर्ट करेगा। कोई बाहर वाला करता है तो वो डज़ नॉट मैटर, करता है या नहीं करता है उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपके हौसले बुलंद होने चाहिए ताकि आपके जो सपने हैं, जो ड्रीम्स हैं, उन ड्रीम्स को आप साकार करो। फिर आप अपने माँ बाप का, अपने राज्य का या फिर अपने देश का नाम ना केवल देश में बल्कि पूरे विश्व भर में उस नाम को जो है वो आगे लेकर जाओ। ये थी हमारी आज की खास पेशकश वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ। मैं राही कपूर, जी मीडिया, जम्मू।